हम सबकी अलग आवाज़ होती है, जो हमारी पर्सनैलिटी को एक अलग आइडेंटिटी देती है। उसी तरह से हर कैरेक्टर को उसकी पहचान, मोटिव और ऑरा देने के लिए वॉइस मॉड्यूलेशन की ज़रूरत होती है। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। आप ही की शर्त थी, निहत्थे आए। लीजिए, हो गए हम निहत्थे। कांटा छोटा हो तब भी चुभता है, काय मरता। अच्छा, बहुत बड़ी गुंडी है तू। तेरा लेक्चर सुनने को नहीं निकली हूँ घर से। हाँ, लेकिन अल्टर पंथी करने को निकली है तू घर से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही एक्टर है, लेकिन अलग वॉइस मॉड्यूलेशन होने के कारण हमें उन कैरेक्टर्स की अलग आइडेंटिटी समझ में आ रही है। खिलजी की गहरी और सीरियस आवाज से हमें उसके अल्टीरियर मोटिव के बारे में समझ में आ रहा है, और बाजीराव की कॉन्फिडेंट वॉइस उसकी एबिलिटी और ब्रेवरी को बताती है। और सिर्फ ना वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं, डायलेक्ट और एक्सेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कैरेक्टर को बनाने में। यहाँ पे बाजीराव का जो मराठी एक्सेंट है, उससे हमें ये समझ आता है कि वो एक मराठी किंग है। और गली बॉय में जो टपोरी लैंग्वेज यूज की है, उसकी वजह से हमें ये समझ आता है कि वो एक स्लम में रहने वाला, मुंबई में रहने वाला लड़का है। एक्टिंग सिर्फ ना डायलॉग पढ़ना नहीं होता, उस डायलॉग में जान डाल के उस कैरेक्टर को लाइफ देना एक्टिंग कहते हैं। और लास्ट टूल है अवेयरनेस, जिसको हम बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, सिर्फ अभी की नहीं, जिस प्रेजेंट टाइम में हम जी रहे हैं, पास्ट की भी। क्योंकि कोई कैरेक्टर ऐसा हो सकता है जो 80s का हो, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने का हो, या हड़प्पा संस्कृति का हो, या फिर वो इस ग्रह से ही ना हो, एलियन हो। तो उन कैरेक्टर्स को समझने के लिए उस जमाने की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, उस जमाने में लोग किसी चीज पर कैसे रिएक्ट करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अभी 2026 में किसी लड़की की शादी फिक्स हो जाती है, और उस जमाने में जब बाल विवाह होते थे, तब किसी लड़की की शादी फिक्स हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों सिचुएशन में उन लड़कियों के रिएक्शंस अलग होंगे। एक एक्टर को ना हिस्ट्री, डिफरेंट एरा के फैशन, फूड, पॉलिटिकल सिचुएशन, भाषा का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उस कैरेक्टर में एक डेप्थ और रियलिज्म लाता है। वो शैलो फील नहीं होता। इसलिए एक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, पेंटिंग्स ऑब्जर्व करनी चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, और कोई इंस्ट्रूमेंट हो तो उसे बजा के देखना चाहिए, विच मेक्स देम मोर अवेयर। ये जो 4 टूल्स मैंने अभी आपको बताए, वो बहुत बेसिक है एक्टिंग के। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स एंड थियरीज जो आपको पढ़नी पड़ती है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए। एंड दीज आर सम ऑफ द प्रेस्टिजियस फिल्म स्कूल्स इन इंडिया, जहाँ पे आपको थिएटर, एक्टिंग और फिल्म मेकिंग सिखाई जाती है। सो येस, एक्टर नीड्स टू लर्न एंड प्रैक्टिस डेली। आप ऐसे ही मुंह उठा के एक्टर